नमस्कार मित्रों। आज हम धन की कोठरी के बारे में चर्चा करते हैं कि धन की कोठरी कौन सी होती है। हम समुद्री शास्त्र में बाकी जगह भी देखते हैं कि धन की कोठरी कौन सी होती है, उसके बारे में गहन विश्लेषण करते हैं और हम यह भी पता करेंगे कि धन की कोठरी क्यों कहते हैं इसको। तो ये होगी हमारी लाइफ लाइन, ये होगी हमारी माइंड लाइन और ये होगी हार्ट लाइन। तो ये माइंड लाइन यहाँ से यहाँ तक, और एक होगी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा क्या होती है? नीचे से आती है, और भाग्य रेखा नीचे से आते हुए शनि पर्वत की तरफ जाती है। ठीक है। और एक हो गई हमारी बुध रेखा, जिसको स्वस्थ रेखा ही बोलते हैं। तो एक होगी, ये होगी हमारी शनि या भाग्य रेखा, ये होगी हमारी बुध रेखा। हालांकि इसको स्वस्थ रेखा भी बोलते हैं, लेकिन हम इसको बेसिकली बुध रेखा बोलेंगे। बुध रेखा होती है बिजनेस की रेखा, तो इसको बुध रेखा बोलेंगे। तो ये वाला जो हिस्सा है, त्रिकोण बना हुआ है, ये जो त्रिकोण बना हुआ है, इसको बोलते हैं धन की कोठरी। मतलब ऐसी रेखा साफ हो, स्पष्ट हो, कोई भी लाइन बीच में ना जाए, मतलब कोई भी इंटरफेयर ना हो, बीच में कटी फटी ना हो, बिल्कुल साफ हो, सीधी हो, स्पष्ट हो। ये भी स्पष्ट हो, ये भी स्पष्ट हो और ये भी स्पष्ट हो। इन तीन के बीच की जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं धन की कोठरी। कोई भी रेखा टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अब ये धन की कोठरी क्यों कहते हैं, आज हम इस पे चर्चा करते हैं। अब शनि हो गया धन का, शनि हो गया भाग्य का, शनि हो गया पैसे का, और बुध रेखा होगी बिजनेस की, व्यापारी की, ये होगी। और शनि हो गया गूढ़ रहस्य का, रहस्यमयी रेखा का। और बुध पर्वत भी हो गया रहस्यमयी बुद्धि का, वैज्ञानिक बुद्धि का। तो ये दोनों रेखाएं इसकी होगी। और इन दोनों रेखाएं जब यहाँ से जाती है, और ये होगा माइंड लाइन, बुद्धि रेखा। तो बुद्धि रेखा, भाग्य रेखा, गूढ़ रेखा, बिजनेस की रेखा, ये जब तीनों रेखाएं होगी, तो उसके जब ये तीनों के गुण आपस में मिल गए तो धन तो अपने आप धन तो अपने आप आ ही जाएगा। धन में किसी प्रकार का इंटरप्शन नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको धन की कोठरी बोलते हैं। अब अगर ये जो बीच की धन की कोठरी है, इसको अतीन्द्रिय रेखा भी बोलते हैं। मतलब गूढ़ विद्या की, आसानी से चीजों को समझ लेता है, वैज्ञानिक बुद्धि होती है। तो ये सब चीजें होगी, लेकिन शर्त यह है कि ये रेखा टूटी फूटी ना हो। अगली बात, अगर कोई भी रेखा इस प्रकार से, राहु रेखा इस प्रकार से जाती हो, तो इसका मतलब धन की समाप्ति होगी। उनको धन की कोठरी तो है, लेकिन कुछ ना कुछ समस्याएं उसको आती रहेगी। अगर ऐसे क्रॉस का निशान है बीच में, तो इसका मतलब कि धन की कोठरी तो है, लेकिन धन गायब हो जाएगा। अगर बीच में गैप हो, किसी भी लाइन में गैप हो, इसका मतलब कि वो कोठरी ढंग से बन नहीं रही, वो धन उसका निकल जाएगा, धन उसका एक जगह पर नहीं रहेगा। तो ये मैंने आपको आज धन की कोठरी बताई है कि धन की कोठरी कौन सी होती है।